अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अरसलान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है और इसके कितने क्या क्या फंक्शन हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम बेसिकली किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करते हैं या कोई हॉस्पिटल कोई भी चीज़, तो हम ये सुनते हैं कि इसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी है या बुरी है, कुछ भी लोगों के कमेंट्स आते हैं उस चीज़ के ऊपर। अब ये चीज़ देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या। जब भी आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़ाहिर है रिसोर्सेज को कोई ना कोई तो मैनेज करेगा ही, तो ये चलेंगे। अगर एम्प्लॉयज़ को मैनेज ना किया जाए, उनको रिक्रूट ना किया जाए, उनको सिलेक्ट ना किया जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन या विजन अचीव नहीं कर सकती। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी सिलेक्शन होती है, उनकी सैलरी सेटिंग होती है, उनके कंपनसेशन होती है, उनके बेनिफिट्स होते हैं, जितना भी कुछ हो रहा होता है ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो मेन पावर ऑफ द कंपनी को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपने आगे ये काम इस तरह से करना है। ठीक हो गया। अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस पे चलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से। इसमें ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट में सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए। इसमें मैनेजर क्या करता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करता है, उसके बाद जॉब को पोस्ट करता है, फिर कैंडिडेट से इंटरव्यू करता है, फिर सैलरी नेगोशिएशन करता है और जॉब ऑफर बनाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर डिटेल जॉब की हर चीज़ की डिटेल लिखी होती है। इवन वो उसकी सैलरी से रिलेटेड हो, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, वो कितने आवर्स काम करेगा, दैट ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, उसके बाद फिर उसकी इंटरव्यू करता है, फिर उसके साथ सैलरी नेगोशिएशन होती है, फिर और मेकिंग द जॉब मतलब कि जॉब्स वगैरह की ऑफर्स देते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो थर्ड फंक्शन हमारे पास आता है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है। कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क क्या होता है कि बेसिकली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो अलग टर्म्स हैं। ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो भी किसी एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट टर्म के लिए स्किल सिखाई जाए या किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल सिखाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। ओके, और डेवलपमेंट जो उस एम्प्लॉय या उस टीम की फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग क्या होती है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर। कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं कि जब भी बंदा जॉब भी कर रहा होता है साथ ट्रेनिंग भी ले रहा होता है, मतलब जॉब के साथ साथ काम सीख रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और फ्रेश ट्रेनिंग बहुत कम कंपनीज देती हैं क्योंकि हर कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ट्रेनिंग्स दें, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में भेजें, वो फिर काम करें दिस दैट। ये बैंक्स वगैरह ये फ्रेश ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। फिर हमारे पास आती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो ग्रोथ करें, अपने आप को एजुकेट करें और ट्रेन करें। फिर हमारे पास है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। अच्छा, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है। अब कंपनसेशन और बेनिफिट्स आपको डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट तरह से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनसेशन या बेनिफिट्स आपको इसलिए भी दिया जाता है कि आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। जिस तरह से बंदा आर्मी का जब हिस्सा बन जाता है, उसका पार्ट बन जाता है, तो फिर आर्मी वाले उसके बच्चों की इस आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर हो तो उनकी फ़ी आदि कर देते हैं। उसके बाद उनकी जो मेडिकल वगैरह है वो फ्री हो जाता है पूरी फैमिली का दिस दैट। तो कुछ चीज़ें और कुछ कंपनसेशन और बेनिफिट कंपनी इस बेस पे भी देती हैं, प्रोजेक्ट बेस पे। आया आपने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया तो ये आपको हम इसकी बेस पे कंपनसेशन दे रहे हैं। ठीक हो गया। आप आपकी छुट्टियां ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे दी, ये दिस दैट। फिर हमारे पास है परफॉर्मेंस अप्रेजल। द एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विल बी इवैल्यूएटेड बाय एचआर इवेंट परफॉर्मेंस। की कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो
उसकी परफॉर्मेंस से ही उसे HR डिपार्टमेंट से इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। जब उसे इस चीज़ से इवैल्यूएट जो अच्छा फिर उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा अच्छा है, किसकी प्रमोशन की जाए, कौन हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। दैट ऑल द थिंग्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। आज हमने HRM को देखा और उसके ऑपरेटिव फंक्शंस को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले जो फंक्शन हैं उनको देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।